बाल देखो, मैं आज ही कलर करा के आई हूँ एकदम फ्रेश। आज मेरे फाइनल MBBS एग्जाम्स के प्रैक्टिकल थियोरी अब सब खत्म हो चुका है। आज है 4 मई और भाई हमें नहीं पता हमारा रिजल्ट कब आने वाला है, और हमारा जैसी रिजल्ट आएगा ना उसके अगले दिन से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम समझो इट्स अ वेरी chaotic थी। और भाई आज एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं और मेरा भाई इतने दिनों से मन कर रहा था दैट आई रियली वांट टू गो टू सम बीच लोकेशन और मुझे ऐसे चिल करना है। मुझे याद है मैंने पिछले वीडियोस में बोला भी था कि मैं कहीं इंटरनेशनल जा रही हूँ, बट दैट इवेंचुअली गॉट कैंसिल्ड। लेकिन आज भाई मैंने एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप बुक करी है। मैंने देखा गोवा की फ़्लाइट्स और मुझे 8000 रुपीज़ में रिटर्न फ़्लाइट मिल गई है गोवा की। तो हम भाई कल जा रहे हैं गोवा। अभी बज रहे हैं 9:30। कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है मेरी, मतलब 12 घंटे टाइप बचे हैं। और मुझे पैकिंग मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एग्ज़ाम ख़त्म करके आई और मैं सीधा चली गई बाल कलर कराने। और मैंने छोटू सा हल्का सा हेयर कट भी कराया है और आई एम लविंग माई हेयर। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है ये हेयर कलर। इट जस्ट गिव्स अ लॉट ऑफ टेक्सचर टू माई हेयर, आई वुड से। बहुत मज़े आ रहे हैं। बट कल हम जा रहे हैं गोवा और उसके लिए करनी है पैकिंग। तो आ जाओ शुरू करते हैं। मेरा कमरा इज़ अ मेस, तो कमरा साफ़ भी करना है क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम्स मैंने कुछ नहीं किया है। लेट्स गो। एक तो हम रखेंगे स्विम सूट, बहुत ही ज़रूरी, और एक बहुत ही सुंदर ड्रेस है मेरे पास जो मैंने आज तक कभी बाहर तो पहनी ही नहीं है। एक वीडियो में ज़रूर पहनी थी, बट दिस इज़ वेरी प्रिटी एंड वेरी बीच अप्रोप्रिएट। अब मैं जल्दी से बना रही हूँ मेरी मेकअप किट। पहले हम रख रहे हैं मेकअप रिमूवर और ये क्यूट सा वो भी रख लेते हैं, कीपिंग दिस वन फ्रॉम द डर्माको। अब मेकअप की बात, ठीक है। आई एम जस्ट कीपिंग कंसीलर, फेवरेट लिप शेड्स, ब्रश, ब्लश, मस्कारा, ग्लॉस, आईलाइनर, फ्लावर वाले इयररिंग्स। एक मैं सोच रही हूँ फेस सीरम भी रख लेते हैं। अब मैं स्टेकेशन पे जा रही हूँ तो स्किन केयर करेंगे बहुत सारा ना। और फिर मैं रख रही हूँ मेरे लेंसेज। Makeup pouch is ready. Makeup and skincare. साथ में मैं ये भी रख रही हूँ, दिस इज एन एम्ब्रॉयडरी किट जो मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा बना सकती हूँ, तो ये भी रख लेती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कल बहुत ही ज़्यादा थक के पैकिंग ख़त्म करके सो गई थी और अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 7:15। मेरी फ़्लाइट जाती है सुबह 10 बजे, तो मैं बस अब तैयार हुई हूँ। भगवान जी सब अच्छे से हो जाए। आई एम बेसिकली गोइंग टू डू अ मोर ऑफ अ स्टेकेशन एंड लाइक ऑफ कोर्स आई एम गोइंग सोलो, बट ऐसे स्टेकेशन एंड थोड़ी बहुत चीज़ें विच लाइक रियली यू नो आई लव, जैसे कि गोइंग फॉर अ स्पा or going to the beach or going to you know the pool, because मुझे ट्रॉपिकल जगहें और गर्मी वाली जगहें बहुत पसंद आती हैं। मेरे सारे दोस्तों ने बोला था कि तू पागल है, तू इस समय गोवा जा रही है, लाइक यू नो इट डजंट मेक सेंस। बट मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कई सालों से, क्योंकि मैं लास्ट जब गोवा गई थी मैं थी शायद 7th स्टैंडर्ड में, और मैं ना बहुत बार गोवा जा चुकी हूँ। मतलब मैं जेन्युइनली 10-12 बार गोवा जा चुकी हूँ, पर हर बार ऑफकोर्स मम्मी पापा के साथ। तो इस बार मेरा था कि यार एक बार खुद से भी देखाते हैं एंड यू नो जस्ट। और मुझे ना पोस्ट प्रॉफिट बहुत ही चिल ट्रिप करनी थी, ऐसे कुछ भी नहीं करना था कि you know बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी हो जाए। आई वॉन्टेड टू लाइक जस्ट चिल, रिलैक्स, सिट विद माई सेल्फ एंड you know reflect on a few things and figure out my life also. So this is going to be that sort of a trip. Let's go. And भाई by the way I just wanted to show you my new haircut also. मैंने इस बार अपने फेस को आगे से फ्रेम करवाया and I quite like it. मैंने बचपन से करवाना चाहती थी ऐसा कुछ, लेकिन बचपन में मेरी कभी मम्मी ने अलाउ नहीं किया। अब मैंने सोचा कि भाई अब तो कराऊंगी, तो मैंने करा लिया। हो चुका है हमारा सामान रेडी, है मेरा चेक इन, ये मेरा हैंड बैग, एंड लेट्स गो। ये गोवा इज ऑन। ऑलराइट, चेकिंग डन, सिक्योरिटी डन। ये 10 मिनट में सब कुछ हो गया, फट मज़े आ गया। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता ग्रैब कर रही हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी है। फाइनली दिस इज व्हाट आई एम हैविंग एट टिम हॉर्टन्स, क्योंकि बाकी हर जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और अब हमने यही मिला, दिस इज अ चीज़ एंड मशरूम सैंडविच एंड सम कोल्ड कॉफ़ी।
Okay, we're at the stay. This is the place that we're staying at. ये हमारी सारी facilities हैं जो included हैं. Very cute and nice property. यहाँ से beach दिख रहा है. क्या तुझे दिख रहा है? Oh my god. My small cottage. ये पूरा मेरा है. Yeah. Guys, I cannot believe ये room इतना ज़्यादा सुंदर है. मतलब ये room भी नहीं है. It's a full cottage. मैंने expect नहीं किया था. So दिस इज द एंट्री और मैंने दिखाया बाहर बीच दिख रहा है और इनका बाहर पूल भी है. बट लुक एट दिस, ये हमारा लिविंग रूम है. आई गिव यू अ वेरी क्विक सा टूर. एंड यहाँ पे वी हैव अ क्यूट सा मिरर वेयर यू सी मी. एंड देन यहाँ पे एक वॉशरूम है. एंड यहाँ पे एक पीछे से दरवाजा है जहाँ से आप सीधा यू नो वॉक करके बीच पे पहुँच सकते हो. तो इट्स ऐसे बस यहाँ से वॉक करके बीच पहुँचना है. भाई कितना कूल है ये. फिर यहाँ पे हैंगर्स हैं ऑफ कोर्स. एंड देन लेट मी टेक यू अपस्टेयर्स. भाई अपस्टेयर्स तो मतलब और भी क्रेजी चीज़ें हो रही हैं. देखो ये दिस इज़ हाउ वी गो अप. एंड यहाँ पे है हमारा बेडरूम. एकदम ऐसे घर वाइब्स आ रही है यू नो. अलग लिविंग रूम अलग बेडरूम. ये अलमारी मैंने भी खोली थी देखने के लिए. बहुत ही क्यूट और एंटीक सी है. एंड देन दिस इज़ द बेड. यहाँ का एसी थोड़ा कम काम कर रहा है शायद. एंड वी ऑल्सो हैव अ बालकनी. ये देखो मैंने भी खोल के नहीं रखी अभी तक. ये देखो भाई. सो दिस इज़ द पूल एंड दैट इज़ द बीच. रुको जूम करती हूँ. हाँ कितना सुंदर लग रहा है. एक सेकेंड. फोकस लुक एट दैट. भाई लोकी आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड टू बी एट दिस प्लेस क्योंकि मैं इस बार एकदम फुल रिलैक्सेशन टाइप की ट्रिप करने वाली हूँ. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ हार्डकोर टूरिस्टी ट्रिप. हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे लेकिन एकदम यू नो रिलैक्स करते हुए. अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ ये मैं फिगर आउट कर रही हूँ. मुझे आज लेकिन बहुत मन है ऐसे स्पा जाने का. तो मैं अभी उनसे पूछती हूँ कॉल करके कि भाई क्या सीन है स्पा का, क्या होता है, कैसे रहता है. तो हाँ अभी मैं थोड़ा पानी वानी पी के थोड़ा फ्रेश भी होती हूँ, मुँह धोती हूँ. बहुत पसीना आ रहा है मुझे. सो या यहाँ ना थोड़ी सी गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं पंखा चलाऊँ. और मैं हर जगह स्विच ढूंढ रही थी, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था. देन आई फिगर्ड कि ये रिमोट से चलता है. भाई ऐसे मज़े ही आ गया. मैं पहली बार ऐसे रिमोट से चलने वाला पंखा देख रही हूँ. इसमें आप ऐसे शायद नंबर्स बदल सकते हो और टाइमर भी लगा और एलईडी भी है. वाओ कुछ हो क्यों नहीं रहा है. ओह अच्छा दैट ब्लू वन दैट्स द एलईडी. और ऐसे स्लीप मोड भी है इसमें. वाओ. बाय द वे ये इनका पूल है. मैं अभी ऐसे बाहर निकली हूँ फॉर फन. बहुत ही सुंदर जगह है नो डाउट. मैं थोड़ा बीच के पास जा रही हूँ जस्ट टू सी. ये इनका रेस्टोरेंट है. भाई इतने दिनों बाद मैं बीच की शक्ल देख रही हूँ. दिल खुश हो गया भाई. दिल खुश हो गया. भाई मैं अपने रूम से सिर्फ 20 कदम चल के आई हूँ. सिर्फ 20 कदम. लुक एट दैट. व्हाट आर यू किडिंग मी. आर यू सीरियसली किडिंग मी. अब हम जा रहे हैं स्विम करने. आई हैव जस्ट कम अपस्टेयर्स टू टेक माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम. भाई एक तो इतना बड़ा है ना तो और ज़्यादा दिक्कत ही हो रही है क्योंकि मेरा ये वाला बैग यहाँ पे रखा है और जो हैंड बैग है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो नीचे है. तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है. बट खैर अब हम जाएंगे स्विमिंग करने. ये कहाँ रखी थी एक मिल गई. Let's go. Hello, I have changed into my night suit. Night suit? Swim suit. Sorry. तो हमने पहन लिया है. अब हम चलते हैं to swim. Let's go. अब भाई I am applying lots of sunscreen क्योंकि बहुत ज़रूरी है वरना टैनिंग हो जाएगी मतलब. तो हाँ चलते हैं. आ गए हैं हम at the pool. मुझे यहाँ अपने सामने बीच दिख रहा है. बहुत ही शांत और अच्छी फीलिंग है. बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है अब क्योंकि मैंने काफ़ी स्विमिंग कर लिया.
तो अब हम कुछ स्नैक्स ढूंढेंगे अपने लिए एंड या आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन आई एम इन द वाटर। ओके, हो गई हमारी स्विमिंग ऑलमोस्ट 1 घंटा स्विम किया मैंने, विच इज़ ग्रेट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स में आराम से बैठ के आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि भाई अब लाइफ बहुत बदलने वाली है। अब MBBS की कॉलेज लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ इंटर्नशिप रहती है। तो हाँ, उन सब चीज़ों के बारे में फिगरिंग आउट लाइफ इन जनरल। सो यस, चलो वापस चलते हैं। Hello, so now that I'm getting ready to go to the beach finally, I'm wearing this very pretty dress, and सबसे पहले and the most like the only skincare product that I'm going to use a lot on this trip is of course a sunscreen, and I'm using the 1% hyaluronic oil-free sunscreen gel, which I love from the Dermaco. It comes in 3 different variants, but today I'm going to be using this because I really love it and it suits my skin. It's oil-free, super lightweight and perfect for oily, acne-prone skin. It gives me SPF 50 with a PF4 positive protection without the greasiness, no added oils, and the niacinamide and zinc PCA controls help regulate oil throughout the day. No clogged pores, no breakouts, just clean, matte sun protection designed by dermatologists. They also have other variants. For dry skin, you can use 1% hyaluronic sunscreen hydrating gel with SPF 50 and a PF4 positive. It also has hyaluronic acid. And for combination skin, you can use the 1% hyaluronic acid aqua gel, which has hyaluronic acid and vitamin E. You can also use my code Mithali2025 to bank on some savings. Available on Nykaa, Amazon, Flipkart and Purple. Go shop now. अब मैंने ले लिया है शावर एंड आई एम रेडी टू गो टू द बीच, क्योंकि मैं सनसेट जाके बीच पे एंजॉय करूंगी, क्योंकि सनसेट बहुत प्रिटी लगता है बिकॉज गोवा इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया ना, तो सनसेट यहाँ से होता है, तो इट विल लुक वेरी प्रिटी आई एम श्योर। तो वो देखने जाएंगे। सनसेट का टाइम मैंने देखा है, इट्स अराउंड 6:54 और अभी हो रहे हैं 5:42। तो स्विमिंग के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने एक तो ये वर्जिन पीना कोलाडा, वर्जिन का मतलब समझते हो, नॉन एल्कोहलिक, और मंगाया है मैंने वेज क्रिस्प्स जो अभी आ रहा है। इन्होंने बोले थे वेज क्रिस्प्स पकौड़े की तरह होते हैं, तो मुझे हनी चिली पटेटो टाइप के लग रहे हैं, बट व्हाटएवर इट इज़, अब यही है हमारा आज का इवनिंग स्नैक। अब हम निकल चुके हैं टू गो टू द बीच। भाई व्हाट इज दिस व्यू इवन। Vibe here is amazing and in fact the weather is also amazing. अभी बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, it's just so good. I love it. अभी मैं एक्चुअली यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। There are these chairs by the beach और we are sitting on one of them. ना ही बला का सुंदर लग रहा है सूरज, एकदम बातों में छुप रहा है। मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। It's just going inside. अब हम निकाल रहे हैं काम की चीज़ें जो हम करने आए हैं। फ़ोटो वीडियो बहुत बन गया है और बहुत बीच में भी खेल लिया, और यहाँ पे कैसे परफेक्ट टेबल टाइप की सिचुएशन है। आई एम गोइंग टू सिट बाय द बीच एंड जर्नल, मतलब ड्रीम कम ट्रू। भैया हमने आइसक्रीम ले लिया जस्ट फॉर द वाइब्स इन भैया से। फॉर डिनर यहीं पे इन्हीं के रेस्टोरेंट में अकेला कॉटेजेस। लुक एट द व्यू जिसके साथ मैं डिनर कर रही हूँ। आई मीन आई एम सिटिंग फेसिंग द बीच एंड आई एम लविंग इट। आई जस्ट ऑर्डर्ड माई प्रॉपर इंडियन डिनर, क्योंकि मुझे गोवन खाना है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ऐसे नॉन वेज है। आई विल फिगर सम अदर रेस्टोरेंट में भी कल, जहाँ पे थोड़ा वेज गोवन क्यूजीन आई एम एबल टू ट्राई। मुझे लगा था एक मसाला पापड़ आ गए, तो 3 आ गए। ओके जी, cheers. Okay,
टेस्ट थोड़ा तो वियर्ड है बट गाजर टूटी नहीं दिया। हाँ बहुत गर्म है। हाय गाइस, कुछ इशू हो रहा है मेरे कैमरा के साथ एंड आई डोंट नो व्हाट, पर अभी के लिए मैं जा रही हूँ सोने। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। स्किन केयर कर रही हूँ और फिर जा रही हूँ सोने। कल फिगर आउट करते हैं इस इशू को। बाय। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं 9:30 और मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ, वरना मैं और सोती, क्योंकि 10:30 तक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, वो करने जाना है। तो ब्रश ब्रूश करते हैं, फिर तो पहले तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। फिर आज का प्लान ये है कि आज हम कराएंगे स्पा। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो वो। और आई एम थिंकिंग टू एक्सप्लोर कोई रेस्टोरेंट आज फॉर मे बी लंच या डिनर, जहाँ पे ऑथेंटिक मुझे गोवन क्यूजीन मिले, वेज ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे भी था इस वाले रेस्टोरेंट में, बट इट वाज नॉन वेज, तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद आई हैव ऑल्सो थॉट कि यहाँ पे आसपास अगर कोई लोकल मार्केट है तो हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती यहाँ से, बिकॉज मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे। मुझे जाना है बाहर, लेकिन फॉर वेरी लेस टाइम एंड देन जस्ट कम बैक एंड स्टे इन माई कोजी होम। मुझे जेनुअनली बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लीला कॉटेजेस। आई बुकड इट वाया माई वॉल एंड आई एम सो लविंग दिस एंटायर थिंग। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। भाई इस समय भी द बीच इज़ लुकिंग सो प्रिटी। देखो अगर दिख रहा है तो। हाँ इतनी अच्छी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। इज़ आवर ब्रेकफास्ट बुफे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चलो लेते हैं। भाई द फन फैक्ट इज़ कि सुबह में बीच और शाम में बीच बहुत अलग होता है, बिकॉज ऑफकोर्स जो सन होता है वो शाम को यहाँ होता है और सुबह में अभी वो उधर है, तो बहुत ही डिफरेंट वाइब्स आती हैं। जब मैं ऐसे खड़ी हो रही हूँ तो मुझे यहाँ पे एकदम सूरज लग रहा है, बट एट द सेम टाइम हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो इट फील्स ग्रेट। शाम को इट्स मोर मेलो, इट्स मोर क्वाइट। अभी द वेव्स आर प्रीटी, व्हाट डू आई से, हाई, एंड बहुत मतलब बहुत सीरीन आवाज़ आ रही है बीच की, विच आई एम जस्ट लविंग। बाय द वे मेरे शेल्फ देखो। तो अभी हो रहा है कुछ 12:24 इश और मैं जा रही हूँ, मतलब मैं खा रही हूँ दिस ब्राउनी विद आइसक्रीम एंड देन आई एम गोना गो टू द स्पा थिंग एंड या इज दिस एप्पल? इट इज़। मैंने पहली बार देखा है ब्राउनी विद आइसक्रीम में एप्पल, बट इट्स एक्चुअली नाइस, क्योंकि ऐसे उसके साथ मिक्स हो रहा है ये। तो वी आर हियर एट द स्पा। स्पा इज़ डन। भाई मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है ना, ऐसे जब वो मुझे स्पा दे रहे थे, मेरी जो बैक है वो ऐसे चटकती है ना, ऐसे एकदम ऐसे मुझे लग रहा था पता नहीं कितना सारा ऐसे टेंशन और स्ट्रेस रिलीव हो गया। बहुत ही मज़े आया। ओके चलो चलते हैं। आई एम रेडी। मैंने रेडी होते होते एक शॉर्ट फिल्म कर लिया है, जो मैंने मोस्टली शायद डाल भी दिया होगा या डालने वाली होंगी, बट आई फील वेरी प्रिटी इन दिस आउटफिट। अब हम जा रहे हैं टू दिस गोवन रेस्टोरेंट, जो मैंने अपने होटल मैनेजर से ही पूछा है, एंड इट्स लाइक वॉकेबल फ्रॉम हियर। तो हाँ, मुझे क्योंकि वैसे भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, जस्ट टेकिंग माई चश्मा, और मुझे थोड़ी सी बॉडी सनस्क्रीन लगानी है ऑन माई हैंड्स। बहुत धूप है, इट्स ऑलमोस्ट 3:30, और मुझे मेरी वॉच भी लेनी थी, जो पता नहीं कहाँ है, एक सेकेंड देखती हूँ। मैं पिछले 10 मिनट से वॉक कर रही हूँ और बस 10 मिनट में मेरा ऐसे ऑमलेट बन चुका है। बहुत गर्मी है भाई। रॉन्ग टाइम टू गो आउट एंड वॉक, या तो कुछ कैब या ऑटो कुछ लेना चाहिए था।
this is not the right thing to do. तो भाई और दिस प्लेस इट्स कॉल्ड द सतपुरुष रेस्टोरेंट एंड आई ऑर्डर्ड देयर वेज थाली। देखते हैं कैसी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, बहुत गर्मी है एक्चुअली, बट या लेट्स। ओके सो देयर इज आर थाली जिसमें पापड़ है, सैलेड है, दही है एंड कुछ तो भी दाल है और सब्ज़ी है, काफ़ी कुछ है। लेट्स स्टार्ट। काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। आई जस्ट टेस्टेड दिस रेड थिंग। मुझे लग रहा था ये कोई डिज़र्ट है। दिस इज़ एक्चुअली सोल कड़ी। मैंने इतना सुना था इसके बारे में, मुझे पता नहीं था ये ऐसी दिखती है। इट्स एकदम रेड, ऐसा लग रहा है रुअफ़ज़ा में पानी मिला दिया हो। भाई व्हाट इज़ दिस? हाउ कैन समथिंग टेस्ट लाइक दिस? मतलब क्या बढ़िया चीज़ें आ रही है। क्यों नहीं खाया था मैंने आज तक? मज़ा आ गया। एंड दैट्स व्हाट द आफ्टर ऑफ माई प्लेट लुक्स लाइक। भाई इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है पूरा मील ख़त्म करके। इट्स बिन लवली, बहुत ही अच्छा था ये। लेट्स गो बैक। वापस आने में मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, शायद थोड़ी धूप कम हुई है, नॉट श्योर। पर हाँ गर्मी तो यार बहुत है। 5 बजे से पहले नहीं निकलना चाहिए बाहर। हेलो, आई हैव टेकन माई इवनिंग नैप। मैं आधे घंटे के लिए सो गई और अब मैं वापस बाहर आई हूँ बिकॉज इट्स सनसेट टाइम एंड आई लव बीइंग एट द बीच। मैं सोची हूँ मुझे इस पे लेटना है क्योंकि बस मेरा मन कर रहा है, तो मैं लेटूंगी, बस बात ख़त्म। आई विल ट्राई टू गेट इन टू दिस। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं इस पे चढ़ते चढ़ते गिर गई थी, पर मैं हार नहीं मानती। अब मैं लेटूंगी नहीं, मैं बैठूंगी क्योंकि मुझे अकल आ गई है कि बैठना इज़ अ बेटर थिंग टू डू। लग रही है अभी भी गुड ओल्ड मेमोरीज। हर सोलो ट्रिप पे जाके मैं खुद को चोटें लगाती हूँ। दैट्स हाउ आई रिमेंबर द ट्रिप आई थिंक। चलो लेजर टाइम। I'm at the beach again। भाई बहुत सुंदर लग रहा है। आज सन नहीं दिख रहा है अच्छे से और आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा शाम में हाई टाइड भी हो गया है बिकॉज ये बहुत आगे तक आ गया है पानी। सुबह में वो जो दूसरा पीछे काला पत्थर है ना, वहाँ तक ही था पानी, अभी काफ़ी आगे आ गया है। यहाँ तक आ रहा है पानी। हाँ पानी नहीं आ रहा है, मैं पीछे जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा जोर से ना आ जाए और फिर मैं पीछे जा रही हूँ। आ ही नहीं रहा है, अब आएगा, अब देखना है। अभी भी नहीं आया, वहीं रुक गई। ठीक है अब तो पक्का आएगा। ये आ गया। ओके तो आज हमने डिनर ऑर्डर इन ही कर लिया है क्योंकि मेरा बाहर जाने का मन नहीं था। आज का हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा आ ला कार्ट टाइप से है। वी हैव मिक्स पराठा एंड पैनकेक जो मैंने ऑर्डर किया है, और हमारी कोल्ड कॉफ़ी अभी आती ही होगी। सो या मैंने आज सोचा था कि मैं बहुत जल्दी उठ जाऊंगी एंड आई लाइक डू एवरीथिंग टुडे, पर कुछ नहीं हुआ। मैं काफ़ी लेट उठी आज भी, बट देन आई ऑल्सो डिड नॉट पुश माई सेल्फ बिकॉज आई फेल्ट कि चलो ठीक है, सम डेज ओनली यू गेट where you do not have to wake up without an alarm। तो हाँ अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट पे एंड अभी मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे रिजॉर्ट में सर्फिंग भी होती है। देयर इज़ एन इंस्ट्रक्टर जो सर्फिंग कराते हैं, तो आई विल लाइक गो एंड टॉक टू हर आफ्टर दिस, मे बी शाम को, क्योंकि अभी तो इज़ नॉट द राइट टाइम, काफ़ी धूप हो चुकी है। तो या तो शाम को या फिर कल सुबह, वैसे कल मेरा लास्ट डे भी है लेकिन कल मेरी फ़्लाइट शाम की है, तो हम सर्फिंग ट्राई करेंगे। कॉफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट पराठा इज़ रियली नाइस ऑल्सो। और क्या करने वाले हैं हम, आज हमें लंच पे जाना है टू असगांव टू दिस रेस्टोरेंट, और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ बस मुझे ये फिगर आउट करना है कि आज दोपहर में क्या करना है, क्योंकि दोपहर में गेट्स टू हॉट, लाइक बिटवीन लेट्स से 12 से 4 के बीच में इट्स टू हॉट, तो वो फिगर आउट करना है।
हेलो यू ऑल, तो इट्स डे 3 और आज 7th है। आज मेरा सेकंड लास्ट डे है। कल मैं निकल रही हूँ वापस। मैं बहुत ज़्यादा चमक रही हूँ, पता नहीं क्यों यहाँ पे। या बट द थिंग इज़ बेसिकली कि अब हम जा रहे हैं टू असगांव, विच इज़ लाइक हाफ एन आवर फ्रॉम दिस प्लेस वेर आई एम राइट नाउ, विच दिस इज़ आई थिंक मैंड्रिम, इसको मैंड्रिम कहते हैं। बट द थिंग इज़ कि हम जा रहे हैं टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड सवारा बाय कैफे दिल्ली हाइट्स। और मैंने ना चेक किया था ऊबर पे, तो एक भी कैब नहीं मिल रही थी, बिकॉज आई थिंक गोवा में ऊबर और कैब्स का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। इसीलिए हमने स्कूटी रेंट आउट की है, जो आई गेस फुल डे के लिए 500 की रेंट आउट होती है। मुझे लेकिन हाफ डे के लिए चाहिए थी, बट लाइक उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो 500 आई थिंक इज़ अ डिसेंट अमाउंट। तो अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, 3 बजे का टाइम दिया उन्होंने, स्कूटी आ जाएगी एंड देन वी लीव। फिर हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से हम जाएंगे टू दिस रेस्टोरेंट और फिर आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। आई एम वेरी स्कैर्ड बिकॉज मतलब मुझे स्कूटी चलानी आती है, बट लाइक इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिटी, स्टेट, सो फार अवे। और यहाँ के रास्ते भी थोड़े वैसे अलग है ना, मतलब मैंने तो आगरा में चलाई है, थोड़ा प्लेन है वो, यहाँ पे थोड़ा हिली हिली भी है। तो भाई या आई एम स्कैर्ड एंड आई एम नर्वस, बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज न्यू एक्सपीरियंस। सो लेट्स गो। देखो स्कूटी तो मिल गई है, पर बात यह है कि मुझे यहाँ के रास्ते तो बिल्कुल नहीं पता है। तो द इशू इज़, और इस स्कूटी में ना कुछ भी ऐसे वो नहीं है कि मैं कहीं पे फ़ोन अपना वो कर लूँ, यू नो। तो दैट इज़ अ बिट ऑफ एन इशू। अभी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। लेके आई हूँ टू द पेट्रोल पम्प, क्योंकि उन्होंने ये देखना ज़रा कितना दिया था, तो अब ज़रा ठीक है। तो भाई फ्यूलिंग इज़ डन, अब हम निकल रहे हैं टू द कैफ़े। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट है। मैं ऑलरेडी ऐसे 10-15 मिनट तो ड्राइव और भी करके आई हूँ यहाँ तक। आई हैव रीच्ड एट दिस प्लेस कॉल्ड द सरावा बाय कैफे दिल्ली हाइट्स। दिस इज़ जनरली माई फेवरेट थिंग अबाउट कैफे दिल्ली हाइट्स, जो ये लोग ब्रेड्स और बटर देते हैं। आई जनरली आई एम अ फैन एंड लव देम। बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया है मैंने, मुझे उनका बटर भी बहुत पसंद है। देयर इज़ समथिंग अबाउट इट दैट आई कैन नॉट रेजिस्ट। ये किसी टाइप का वाइट ब्रेड है। मुझे रास्ते में लौटते में ही बहुत ही सुंदर सी मिरर शॉप दिख गई, और मुझे मिरर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ले लेते हैं अपने लिए एज अ मेमोर। और हम वापस आ चुके हैं। बहुत सारा सामान हो गया था बाय द एंड ऑफ इट, बट यस ये हमारा थोड़ा सा सामान है। ये हमारा पिज़्ज़ा है, और ये जो वो मिरर मैंने ख़रीदा वो, और अभी मुझे डिक्की में से भी सामान बाहर निकालना है। तो हाँ, ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी फन एक्सपीरियंस, और आपको डेफिनेटली स्कूटी रेंट करनी चाहिए। एक मैंने फ्रिज मैग्नेट भी ख़रीद लिया है फॉर द मेमोरीज़। ट्राइपॉड बिल्कुल काम नहीं आया, आप इसको रख देते हैं। लेट्स गो। Sunset by the beach is my favorite kind of solo date. It's just so pretty, so beautiful. There is nothing that can match it. Nothing. Look at that. Just look at the waves coming. You have to check this. मैंने इतना सारा कंप्लीट कर लिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये करके, एंड इट्स सो रिलैक्सिंग। आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम टुनाइट। आई थिंक पूरे एग्जाम सीजन में थोड़ा ऐसा ही टाइम ढूंढ रही थी जिसमें यू नो आई कैन कनेक्ट बैक विद माई सेल्फ, एंड ऑन दिस ट्रिप आई हैव बीन एबल टू। बट ऑन अ साइड नोट, हम कल सुबह 9 बजे सर्फिंग के लिए भी जाने वाले हैं, फॉर विच आई एम रियली एक्साइटेड। सो या अभी के लिए मैं बस ये कर रही हूँ, थोड़े से गाने सुन रही हूँ, एंड आई हैव ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक डन माई पैकिंग बिकॉज टुमारो आई लीव। कल मेरी 4:30 बजे की फ़्लाइट है, सो आई लीव फ्रॉम हियर अराउंड 1:30, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट भी 1 घंटा है। फिर मैं एयरपोर्ट पे वेट कर लूँगी, मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना पसंद है, मैं लेट नहीं होना चाहती। सो या दैट इज़ इट। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो।
and I'll see you. Bye. गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8, सवा 8 और अब मैं तैयार होना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा लेसन सर्फिंग वाला स्टार्ट होता है 9 बजे से, तो लेट्स गो। ऑलराइट, हम निकल चुके हैं फॉर आवर सर्फिंग एडवेंचर टुडे और मैं बस अब अपनी इंस्ट्रक्टर को ढूंढ रही हूँ एंड देन वी कैन बिगिन द लेसन। भाई सुबह सुबह देखो बीच कितना सुंदर लग रहा है। ओके लेट्स वॉक। मेरे सारे क्रॉक्स में मिट्टी भर जाती है। आग। आई एम फीलिंग सो फुलफिल्ड, सो डिफरेंट। बहुत, it was a rough day at the ocean. There were very many waves, but I'm so glad that I sort of faced my fear. Just by the way, मैं सर्फिंग की निशानियाँ ले आई हूँ मेरी नीज़ को ब्रूज करवा के। I'll leave Goa with bruised knees but with a happy heart. अभी हम करें अपना ब्रेकफास्ट। तो अब we are leaving. I had such a good time here, but it's time to say bye bye. Also guys, I just forgot to mention and I just forgot to even introduce you to my surfing instructor. Her name was Sugar, but bhai, she is a 19-year-old girl and she's like a 5-time national champion in surfing. I was just talking to her today. तो उसने मुझे बताया she left school at age 15 to like pursue this completely and she's been living alone since she's 16. Oh my god, I was just blown away. I'll give her links and whatever, जो भी उसका Instagram या whatever रहेगा in the description. If you're coming to Goa, if you're staying somewhere here in Mandrim, you should definitely come here and learn surfing from her. She's such a good instructor. उसने मुझे इतना ज़्यादा motivate किया. She sent such beautiful messages also, and this is in no way sponsored, okay? I just really am inspired by that girl. तो मुझे लगा I should share her story with you, and you might also get inspired by her. So yeah. तुम कुछ भी बोलो, गोवा का एयरपोर्ट इज़ जस्ट सो प्रिटी। अच्छा, मेन बात तो मैं बताने भूल गई। मैं निकल गई, उसके बाद मैंने मैसेज पढ़ा कि जो मेरी फ़्लाइट है वो 1 घंटा टाइप्स डिलेड है। तो 4:30 की फ़्लाइट थी, अब वो 5:30 हो रही थी एंड मोस्टली अभी बज रहे हैं 2, सवा 2 टाइप। तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है टू किल। आ जाओ। आई होप मैं बस टाइम पे दिल्ली लैंड कर जाऊँ, क्योंकि दिल्ली का जो एयर स्पेस है उसमें बहुत ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ everything that's been happening in the country. So I just hope everything goes well. भाई I'm not gonna lie, but this airport is very 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 pretty. अब भाई मेरे पास फिल करने के लिए इतना टाइम है लाइफ में कि अब मैंने सोचा मैं हर स्टोर पे जाऊँगी, यहाँ पे हर स्टोर पे। So there was Superdry. I went to Superdry. पर्स एसेंशियल्स में मुझे जाना नहीं क्योंकि कुछ हो नहीं सकता। हैमलीज चलते हैं, फिर यहाँ चलेंगे, यहाँ पे कुछ ढूंढते हैं अगर कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि मैंने शॉपिंग तो गोवा से कुछ की नहीं है। तो वो दोनों जो लड़कियाँ बैठी हैं घर पे, उन्हें भी तो शक्ल दिखानी है ना, वो बोलेंगी क्या लाई हो हमारे लिए, तो देखते हैं। अब मुझे लाउंज दिख गया है और यहाँ पे भीड़ भी नहीं है और हमारे पास टाइम भी बहुत है। भाई लाउंज में एंट्री हो गई है, बहुत सारा खाना है यहाँ पे, तो अभी चल के खाते हैं सारा खाना। भाई खाना तो बहुत क्रेजी लग रहा है। मैंने पता नहीं क्यों इधर डिज़र्ट साइड से स्टार्ट कर लिया, पर हम पहले खाने पे आते हैं। सैलड्स यहाँ पे, चलो। एंड यहाँ पे है मेरी फर्स्ट प्लेट ऑफ सैलड एंड रसम। भाई तो मैं ये मैंगो रसम लेके आई थी। यहाँ पे ना सारे फूड आइटम्स आर वेरी मैंगो ही, बिकॉज मैंगो सीजन चल रहा है। एंड भाई मैंने रसम आज तक ऐसे ऑथेंटिक रसम ट्राई नहीं किया, लेट अलोन मैंगो रसम, बट दिस इज सो गुड। ये बहुत अच्छा है, आई एम लविंग इट। अब भाई मेन कोर्स की बारी आ चुकी है। एवरीथिंग इज़ इंडियन बट थोड़े डिशेस के नाम नहीं अलग से आता है। तो भाई फ्लाइट से निकल के आई एम एट अनुष्का प्लेस एंड दिस इज़ अनुष्का सिस्टर। हमने उसका घर हाईजैक कर लिया है।